हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर। वो जो घंटी होता है ना, घर में घंटी जिसको बजाते हो तो ट्रिन ट्रिन आवाज निकलता है, वो वर्क कैसे करता है। तो वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के एप्लीकेशन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैं यूज जब आपको बताया था तो मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक बेल भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। पूरा डायग्राम बनाएंगे बोर्ड पर हम लोग और समझेंगे आराम आराम से। तब आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। बहुत सारा चैप्टर डन हो गया है तो बार बार रिवीजन कीजिए, कुछ छोड़िएगा नहीं। कोई भी चैप्टर छोड़कर नहीं आगे बढ़िएगा। जैसे अब कुछ चैप्टर बस आपका बच गया है तो अब आपका मन कर रहा होगा कि कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं, अगले क्लास में प्रोसीड कर जाएंगे। बट ऐसा नहीं कीजिएगा, कुछ भी नहीं छोड़िएगा। छोड़िएगा तो आपको बाद में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़िए। चलिए आज हम शुरू करते हैं इस सुंदर से लेक्चर को। आज हम लोग इलेक्ट्रिक बेल बनाना सीखेंगे, ठीक है। कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल घंटी। किसी को परेशान करना हो तो उसका बेल जाकर बजा दीजिए, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक बेल। अब हम लोग बनाना सीखते हैं। कितने लोग हैं जो लेक्चर नंबर 2 नहीं देख कर आए हैं? नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए आपको मैं एक चीज बताया था पहले के लेक्चर में कि मक्खी परेशान क्यों कर रही हो भाई। क्या बताया था कि एक आयरन रॉड लीजिए, आयरन रॉड के ऊपर क्या कीजिए, तार को लपेट दीजिए, वायर को वाउंड कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, जब उससे करंट पास करवाइएगा देन वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इतना तो आपको याद होगा। तो उसी का यूज करके आज हम लोग इलेक्ट्रिक बेल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, एक आपको बेस ले लेना है, बेस ले लेना है। इसमें 2 आयरन रॉड को डाल देना है। रुक जाइए, थोड़ा नीचे से बनाता हूं। बेस, इसके ऊपर 2 आयरन का रॉड लगा दीजिए, 2 आयरन का रॉड लगा दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर तार लपेट दीजिए, तब क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए ग्रीन कलर से तार लपेटता हूं, ठीक है। दोनों तार को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। किसी को इतना में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका जो ये वाला तार है इसको खींचकर नीचे लाइए, इस तार को, ठीक है। ग्रीन वाले वायर को खींचकर नीचे लाइए, एकदम नीचे। मान लेते हैं हम लोग यहीं से खींचते हैं, ऐसे, ठीक है। वायर का कलर दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर क्या करना है, आपको स्विच लगा देना है। स्विच का सिंबल सबको याद है, याद है सबको। सिंबल भी मैं आपको बताया था। ये हो गया स्विच, जो कि अभी ओपन है, खुला हुआ है। फिर से इस वायर को आगे ले जाकर बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी या सेल से। ये क्या है, अभी सेल है, ठीक है। जब एक बना होता है तो उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद इस तार को थोड़ा और ऊपर कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है कि इसको खींचकर यहां तक ले आना है, खींचकर यहां तक ले आना है। उसके बाद इसके ऊपर एक बेस चढ़ा देना है, बेस,
ठीक है, एक बेस लगा होता है। इस बेस के ऊपर एक स्क्रू कसा होता है। क्या कसा होता है? स्क्रू। क्या कसा है इसके ऊपर? स्क्रू। ऐसा, यही ना होता है स्क्रू। स्क्रू कसा है, ऐसा स्क्रू जो फुल बंद हो सके, स्क्रू कसा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना में। उसके बाद इसका जो एक तार है, ये वाला जो आपको वायर दिख रहा है, ये वाला जो वायर दिख रहा है, ये क्या होता है? एक सॉफ्ट आयरन से कनेक्टेड होता है। क्या चीज से कनेक्टेड होता है? सॉफ्ट आयरन से कनेक्टेड होता है। चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। अब इसके आगे क्या होता है? सॉफ्ट आयरन लगा होता है ऐसे। चलिए यही बनाते हैं। ये ऐसा मोटा सा होता है, थोड़ा सा मोटा सा होता है। मोटा सा होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा लगा होता है इसके ऊपर। देखो कहीं पर ऐसा लगा हुआ, तो ये लगा होता है और इससे ये कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नाम लिखते हैं क्या क्या है। ये क्या है? बेस है। इसके ऊपर क्या है? कॉइल लपेटा हुआ है। तार क्या है? लपेटा हुआ है, ठीक है। और इससे एक स्ट्राइकर भी कनेक्ट होता है आगे की ओर, ऐसा स्ट्राइकर। स्ट्राइकर मतलब जो मारने वाला होगा, जो घंटी बजाएगा, जो यहां से आवाज निकलेगा। ऐसे, और यहां पर होगा घंटी लगा हुआ जिसपे वो मारेगा, ठीक है। इतना तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये वाला जो गोला वाला है जिसपे चोट लगता है और आवाज करता है, उसको हम बोलते हैं गोंग। क्या बोलते हैं? गोंग, ठीक है। ये वाला क्या है? स्ट्राइकर है, जो इसके ऊपर मारेगा। ये क्या है? स्ट्राइकर। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? हथौड़ा, हैमर। हैमर, स्ट्राइकर और हैमर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना में। ऊपर वाला जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। ये वाला क्या है? लोहा का आयरन रॉड है। क्या है? रेड वाला सॉफ्ट आयरन रॉड है, लोहा का रॉड है, ठीक है। ये वाला क्या है? बैटरी है। ध्यान से समझिएगा आप, बैटरी या सेल लिख दीजिए। ये वाला क्या है? स्विच है। और ये क्या है? इसके ऊपर तार लपेटा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के समान बिहेव करेगा। किसी भी लोहा के ऊपर तार लपेट के करंट पास करवाइएगा, देन वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो लिख दीजिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। देखिए इस डायग्राम को देखिए। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से बताता हूं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनेगा? क्योंकि यहां से करंट पास करेगा, क्योंकि इसके ऊपर तार लपेटा हुआ है। ये क्या है? स्विच है। ये क्या है? सेल है। सेल मतलब जहां से करंट का सप्लाई होगा। ये क्या है? स्प्रिंग है। ऊपर में जो ग्रीन वाला है स्प्रिंग है। उसके बाद ये क्या है? स्क्रू एक लगा हुआ है। ये क्या है? स्क्रू है, जो कि एडजस्ट हो जाता है। लिखना है तो लिख दीजिए उसका भी नाम, एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडजस्टिंग स्क्रू। एडजस्टिंग स्क्रू। ऊपर कॉपी के ऊपर में हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक बेल। जगह नहीं है लिखने के लिए, चलिए यहीं पर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक बेल। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये पूरा था सेटअप इलेक्ट्रिक बेल का, पूरा सेटअप। यहां पर क्या है? स्विच अभी ऑफ है। स्विच क्या है? ऑफ है। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है आयरन का जो रॉड दिख रहा है, सॉफ्ट आयरन रॉड, ये क्या होता है? लचीला होता है। यहां पर इसका जो बेस होता है वो लचीला होता है।
मतलब आप इसको नीचे खींच सकते हैं। ये जो आयरन रॉड है इसको आप नीचे ऊपर नीचे हिला डुला सकते हैं, नीचे ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग भी लगा हुआ है ये वाला, जो कि नीचे ऊपर खींचने में मदद कर देता है, ठीक है, इसको हम स्प्रिंग बोल देते हैं। उसके बाद होगा क्या इसमें, ध्यान से देखिए, जैसे आप स्विच को ऑन कीजिएगा, चलिए हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन होगा तब क्या होगा, क्या होगा, यहां से करंट जाएगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, करंट गया, कहां से करंट निकलता है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल, ये तो मैं आपको बताया था, ठीक है। यहां से करंट गया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसमें करंट गया, इसके थ्रू करंट गया इसमें 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 इसमें, सर्किट कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सर्किट कंप्लीट है। चलिए तब इससे क्या हो जाएगा, जब स्विच ऑन करेंगे देन इससे करंट पास करेगा, करंट पास कर गया, जैसे ही करंट पास करेगा तो ये क्या है, लोहा के ऊपर लपेटा हुआ है वायर, जैसे इसे करंट पास करेगा उसके बाद क्या होगा, ये जो है सिस्टम, ये वाला जो है मतलब जो रॉड दो लटका हुआ आयरन का जो रॉड है जिसके ऊपर हम लोग क्वाइलिंग किए हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के समान बिहेव करेगा, मतलब ये मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जो रॉड है ये मैग्नेट के समान बिहेव करने लगेगा। मान लीजिए ये मैग्नेट के समान अगर बिहेव करने लगा तब क्या होगा बताइए, जब ये मैग्नेट के समान बिहेव करने लगेगा तब क्या होगा, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला जो सरफेस है ये पूरा मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा तो ये क्या चीज का रॉड है, आयरन रॉड है, तो ये इसको क्या करेगा, इस रॉड को नीचे की ओर खींचेगा, इस रॉड को क्या करेगा, नीचे की ओर खींचने लगेगा, नीचे की ओर खींचेगा, ठीक है, इस रॉड को नीचे की ओर खींचा, यहां से भी थोड़ा सा इसको खींचेगा, इस रॉड को नीचे की ओर खींचना चाहेगा, क्यों खींचना चाहेगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, जब इससे करंट पास किया तब, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, जैसे ये इसको नीचे की ओर खींचेगा क्या होगा, ये जो स्ट्राइकर है, हैमर है, ये गोंग के ऊपर एक बार टन से आवाज कर देगा, क्या करेगा, टन से आवाज करा देगा। फिर से समझिए, जैसे पूरे सर्किट से करंट पास किया, सर्किट से क्या हुआ, ऐसे गया करंट, ऐसे आके ऐसे पास किया, जैसे करंट पास किया तब क्या होगा, ये जो जिस पर क्वाइलिंग किया हुआ है रॉड के ऊपर, वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे बना तो ये जो लोहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, तो इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन रॉड, आयरन रॉड को नीचे की ओर वो खींचेगा, तो आयरन रॉड को क्या किया, नीचे की ओर खींचा, जैसे आयरन रॉड को नीचे की ओर खींचेगा, यहां पर जो स्ट्राइकर हैमर लगा हुआ है ये गोंग के ऊपर एक बार टन से मार देगा, क्या हुआ, आवाज हो गया। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये नीचे की ओर खींचेगा, जैसे ये नीचे की ओर खींचेगा, नीचे की ओर जैसे ये खिंचाएगा तो बताइए तो इसका कांटेक्ट टूट जाएगा कि नहीं, ये जो ग्रीन वाला जो है, ये जो ग्रीन वाला रॉड है मतलब स्प्रिंग जो है, इसका कांटेक्ट क्या होगा, टूट जाएगा, कांटेक्ट क्या होगा, टूट जाएगा, तो ये वाला झुक के कहां चलाएगा, ये वाला झुक के ये पूरा कैसे हो जाएगा, रुक जाइए फिर से मैं बनाता हूं, तू यहीं पर आ, ब्लू मार्कर से बताता हूं, जैसे ये आयरन ये वाला क्या होगा, नीचे की ओर झुक के आएगा, मान लेते हैं ये वाला नीचे की ओर झुक कर आ गया, कौन, रेड वाला, रेड रॉड नीचे की ओर झुक कर आ गया, ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा रॉड है, इसके ऊपर ग्रीन वाला है, मान लीजिए ग्रीन वाला यहां पर आ गया, ब्लैक से अभी ग्रीन को दिखाया मैं, ये क्या हुआ, नीचे आ गया, तो ये वाला तो पूरा गायब रहेगा, क्यों, क्योंकि इसी को हम नीचे ड्रॉ करके दिखाए हैं, तो ये वाला क्या होगा, गायब रहेगा, जैसे ये वाला गायब होगा तब क्या होगा, सर्किट टूट गया, क्या होगा, सर्किट टूट गया। देखिए यहां से करंट आया सेल से, यहां तक करंट पहुंचा, यहां पर आकर करंट रुक गया, मतलब अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, आवाज होना बंद हो जाएगा, जैसे आवाज होना बंद हो जाएगा, जैसे इसका क्या होगा, सेटअप जैसे टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रह जाएगा,
मतलब ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को खो देगा, ये अपना प्रॉपर्टी को क्या करेगा, खत्म कर देगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह जाएगा, मतलब ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खो दिया। ठीक है, जैसे ये नीचे खिंचा गया वैसे ही, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी खोएगा तब क्या होगा, ये जो नीचे वाला जो रॉड है वो फिर से ऊपर चला जाकर इससे सट जाएगा। ठीक है, देन अगेन क्या होगा, अगेन ऐसा हो जाएगा, ये वाला फिर से उठकर इससे चिपक जाएगा और नीचे वाला हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको छापने के लिए बना देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को, ये क्या है, एडजस्टिंग स्क्रू, एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, ये वायर का कनेक्शन भी हो गया, सब जगह ठीक है। अब हाँ, चलिए अब इसको छाप लीजिए, जल्दी से इसको छापिए, हो गया, यही है था इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बस इसके बारे में हम लिखवाएंगे आपको। ठीक है, आराम से छापिए, आराम से छापिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। फिर से एक बार बताता हूं, जैसे स्विच ऑन हुआ तो क्या होगा, करंट इसमें फ्लो करेगा, जैसे इसमें करंट क्या हुआ, जैसे इसमें करंट गया तो ये क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ये क्या करेगा, ये वाला पोर्शन इसको पकड़ के नीचे की ओर खींच देगा, जैसे नीचे की ओर खींचेगा वैसे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ का करंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे करंट टूटा वैसे ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी खत्म कर देगा, मतलब खो देगा प्रॉपर्टी को। उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह जाएगा, उसके बाद सर्किट ब्रेक, और फिर से ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, अगर फिर से यहाँ पर स्विच ऑन है तो फिर से आवाज करेगा, इसीलिए टिन 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 आवाज करता है जब हम लोग घंटी बजाते हैं तब। ठीक है, यही था इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब स्विच को ऑफ भी कर दीजिए, कॉपी में अगर बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पूरा लिखते हैं, हुआ क्या क्या। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। यहाँ पर बैटरी जोड़ दिए, उसके बाद स्विच भी कहीं लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए स्विच। चलिए अब हम लोग लिखते हैं हुआ क्या क्या। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, आयरन पीस के ऊपर क्वालिंग किए हैं, आयरन पीस के ऊपर वायर का क्वालिंग किए हैं, वायर को वाउंड किए चारों तरफ से, मतलब क्वालिंग किए हैं, वाउंड करना मतलब। ठीक है, आयरन पीस के ऊपर हम लोग क्या किए, क्वालिंग किए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो आयरन पीस है क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या चीज की तरह बिहेव करेगा, एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। और क्या है, आयरन स्ट्रिप विथ हैमर, इसके एक इंड पर लगा हुआ है, वन इंड पर। ध्यान से देखिए, आयरन स्ट्रिप है, सॉफ्ट आयरन रॉड, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक इंड पे हैमर लगा हुआ है। आयरन स्ट्रिप है, सॉफ्ट आयरन रॉड, और वन इंड पर क्या लगा हुआ है, विथ हैमर, वन इंड। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्लोज है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के नजदीक में है, ताकि वो खिंचा जाए। कहां पर ये प्रेजेंट है, क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और आयरन स्ट्रिप के नियर में क्या है, ध्यान से देखिए, आयरन स्ट्रिप के नियर में क्या है, इसके नियर में क्या है, स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है। देखिए, ये जो आयरन स्ट्रिप है इसके ऊपर में क्या है, नियर में स्क्रू लगा हुआ है। कैसा स्क्रू, एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है,
दोनों आपस में अभी कांटेक्ट में है जब ये करंट पास नहीं कर रहा होता है तो छाप लिए। चलिए वेन जब आयरन स्ट्रिप, ये जो आयरन वाला स्ट्रिप है ये आयरन स्ट्रिप है, ये क्या चीज के कांटेक्ट में आएगा? स्क्रू के कांटेक्ट में। व्हेन आयरन स्ट्रिप इज इन कांटेक्ट विथ स्क्रू, जब वो स्क्रू के कांटेक्ट में आएगा, ये जो आयरन वाला स्ट्रिप आपको नजर आ रहा है जब ये स्क्रू के कांटेक्ट में आएगा और यहां से स्विच हम लोग ऑन कर दिए, तब क्या होगा? करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, करंट क्या करने लगेगा? करंट फ्लो करने लगेगा। कहां पर? इन द कॉइल। कॉइल में क्या होगा? ये जो पूरा कॉइल है, ये जो सिस्टम है, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा और वो क्या बन जाएगा? जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, छापिए। उसके बाद जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तब क्या होगा? आयरन स्ट्रिप को पकड़ के खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ये जो लोहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ये क्या करेगा? सॉफ्ट आयरन रॉड को पकड़ के खींचेगा। क्या करेगा? नीचे की ओर पुल करेगा। क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स आयरन रॉड, आयरन स्ट्रिप। ठीक है, आयरन स्ट्रिप को क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट नीचे की ओर खींचेगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए, जल्दी छापिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, छूटना नहीं चाहिए किसी का, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, एकदम अच्छे से नोट कीजिएगा। उसके बाद इसके एक इंड पर क्या लगा हुआ है? हैमर लगा हुआ है। देखिए यहां पर हैमर। ठीक है, कहां लगा हुआ है? इंड ऑफ द स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप के इंड पर। यह क्या है? सॉफ्ट आयरन रॉड को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप। ठीक है, तो हैमर लगा हुआ है इंड ऑफ द स्ट्रिप। ठीक है, वो क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। जैसे करंट पास करेगा ये स्ट्राइक करेगा। कहां पर? गोंग पर। गोंग ऑफ द बेल के ऊपर। ये जो घंटी है इसके गोंग पर वो मारेगा फटाक से। और उसके बाद क्या होगा? टू प्रोड्यूस साउंड, उसके बाद आवाज निकलेगा, टन सिन टन। जैसे वेन इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा? आयरन स्ट्रिप को नीचे की ओर खींचेगा। ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्या करेगा? आयरन स्ट्रिप को जैसे नीचे की ओर खींचेगा, सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। वैसे क्या हुआ? ब्रेक्स दी सर्किट। सर्किट क्या हुआ? ये जो सर्किट है ये क्या हो जाएगा? ये सर्किट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये जैसे नीचे आया तो यहां पर करंट आकर रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जैसे सर्किट टूटा क्या होगा? करंट फ्लोइंग रुक जाएगा। करंट फ्लोइंग स्टॉप्स। करंट फ्लो करना रुक जाएगा। ठीक है, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। हाँ, मजा आ रहा? ब्रेक्स द सर्किट और करंट फ्लो होना रुक जाएगा। करंट फ्लो होना रुक गया, तब क्या हो जाएगा? क्या कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा? बोलो भाई बोलो, क्या कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा? नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो अपना प्रॉपर्टी खो दिया। मतलब ये आयरन स्ट्रिप को उसके बाद अट्रैक्ट करेगा नहीं, इसको छोड़ देगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ही नहीं तो आयरन स्ट्रिप को छोड़ देगा। नो अट्रैक्ट आयरन स्ट्रिप, नॉट एबल टू अट्रैक्ट आयरन स्ट्रिप। ठीक है,
उसके बाद क्या हो जाएगा, आयरन स्ट्रिप कम्स देयर ओरिजिनल पोजीशन। उसके बाद क्या होगा, आयरन स्ट्रिप अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, जहां था वहां पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहां से मान लेते हैं स्विच ऑन रहेगा, तब क्या हो जाएगा, टचेज स्क्रू से फिर से टच करेगा, टचेज दी स्क्रू अगेन, छिछी स्क्रू अगेन, वो फिर से क्या करेगा, स्क्रू को टच करेगा। जैसे ये क्या हुआ, जैसे सर्किट टूटेगा ऊपर जाएगा, फिर से स्क्रू को क्या करेगा, वो टच करेगा। जैसे स्क्रू को फिर से टच किया, फिर से इससे करंट फ्लो होगा, फिर एक बार टर्न मारेगा, ऐसे ही लगातार टन 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 मारेगा बहुत स्पीड में। ठीक है, और ये फिर से वही होगा, टन 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 टन, और ये प्रोसेस रिपीट होने लगेगा। क्या होगा, टच दी स्क्रू अगेन, और ये प्रोसेस क्या होगा, बार बार रिपीट होने लगेगा। ये प्रोसेस फिर से क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, रिपीट। ठीक है, इसको छाप लीजिए आराम से। चलिए, यहीं पर आपका एक चैप्टर और खत्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो मैं पढ़ाया हूं नोट्स को बार बार पढ़िए, कुछ छोड़िएगा नहीं, और नोट्स को संभाल के रखिएगा। ऐसा नहीं कि इस कॉपी को फेंक दीजिएगा कबाड़ी वाले से आज भेज दीजिएगा। ठीक है, बेचना नहीं है, सबको संभाल के रखना है। ठीक है, अच्छे जगह पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे काम देगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।